विशंबर नाथ वॉज वेल टू डू ग्रोसर, उसने सुना कि विशंबर नाथ एक बहुत ही बढ़िया प्रॉस्परस ग्रोसर है। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड, और उसके बाद देखते हैं इसको, ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, और वो आता है और वो उसके पास क्या है, बिग पार्टी के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो आएंगे, और रिलेशंस भी हैं उसके बहुत सारे विद हिम फॉर द वेडिंग। तो बताता है वो, ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, कि उसकी बहुत बड़ी बड़ी मतलब लोग जानने वाले उसके लोग बहुत है जो शादी में आएंगे। अ ब्रास ब्रांड प्लेइंग, एक वो आए मतलब उसके दोस्त वगैरह है, रिलेटिव्स आए, शादी शुरू हो गई है। अ ब्रास बैंड प्लेइंग और अ पॉपुलर टून, एक ब्रास का बैंड मतलब ब्रास के उससे बना बजने वाले मतलब बैंड जो था ना वो ब्रास का बना हुआ था, तो उसको बजा रहे थे, ब्रास के इंस्ट्रूमेंट्स को बजा रहे थे लोग। अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म, और बहुत ही पॉपुलर ट्यून बज रही थी इंडियन फिल्म्स की, हेडेड द प्रोसेशन, और उससे आगे के जो चीज़ें होती है, जो प्रोसेशन होते हैं, आगे के जो विधि विधान होते हैं, वो सारे शुरू होते हैं। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग, कैसे, ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, दूल्हा आ रहा है डेकोरेटेड हॉर्स पे बैठकर राइड करते हुए। रामलाल वॉज ओवरजॉयड, रामलाल बड़ा खुश है ये देखकर कि कितना पॉम्प और स्प्लेंडर है, कि कितना शान है, कितना बढ़िया लग रहा है सब कुछ। ही हैड नेवर ड्रीम्ड, उसने कभी नहीं सोचा था, रामलाल ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जो 4th डॉटर है वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, कि उसकी इतनी बढ़िया शादी होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर लक, अब उसकी जो भोली की जो बहन थी जो उसकी शादी में आई हुई थी, वो भी ये सारी चीज़ें देखकर बड़ी मतलब चकाचौंध रह गई कि भैया भोली का भाग्य तो बड़ा अच्छा है। अभी तक तो जो भोली थी वो अच्छी तरीके से बोल भी नहीं पाती थी और लोगों से बात भी नहीं कर पाती थी, और इस तरीके से वो ऐसी चीज़ें कर कर भोली की जो बहन आई हुई थी, एल्डर सिस्टर्स आई हुई थी, वो भी उसे क्या लग गई, एनवियस मतलब जलने लग गई। वेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम, जब शुभ मुहूर्त आता है, जो प्रीस्ट कहता है कि लाओ दुल्हन को लाओ, भोली क्लैड इन अ सिल्क रेड सिल्क इन ब्राइडल ड्रेस, और भोली लदी हुई थी, ड्रेस थी मतलब बहुत ज़्यादा पहना रखा था उसे, सिल्क ब्राइडल ड्रेस में। वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस, वो दूल्हे की जगह पर आती है। नियर द सेक्रेट फायर, उस पवित्र आग के पास। गार्लैंड द ब्राइड, और माला और वो कहते हैं गार्लैंड द ब्राइड, और वो कहता है कि माला पहनाओ, प्रीस्ट कहता है कि माला पहनाओ ब्राइड को। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ, और वन ऑफ द फ्रेंड यानी एक जो फ्रेंड होता है बिशंबर नाथ का, वो उसे थोड़ा उकसाता है कि पहनाओ पहनाओ दूल्हे राजा, माला पहनाओ, ऐसे करके। तो द ब्राइड ग्रूम होता है लिफ्टेड द गार्लैंड, मतलब दूल्हा माला को उठाता है, जो कि येलो मारीगोल्ड्स की थी, और एक जो विमेन है वो धीरे से स्लिप्ड बैक कर देती है, मतलब उसका पल्लू जो उसका व्हील था, घूंघट था, वो थोड़ा सा सिल्क का पीछे खींच देती है, और जो ब्राइड का जो फेस होता है वो बिशंबर को दिख जाता है। तो बिशंबर टू का क्विक ग्लैंस, अचानक से बिशंबर की नज़र उसके चेहरे पे पड़ती है। द गार्लैंड रिमेन पॉइज्ड इन हिज हैंड, और एकदम से जैसे उसकी नज़र उस पर पड़ती है, उसके फेस पर पड़ती है भोली के बिशंबर की नज़र, तो वैसे ही अचानक से जैसे ही वो पहनाने वाला था ना माला पर, उसके हाथ वहीं के वहीं रुक जाते हैं। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द व्हील ओवर हर फेस, और जो ब्राइड है वो क्या करती है दोबारा से, क्योंकि उसे लगा उसका मुंह कोई ना देख ले, यानी भोली का मुंह कोई ना देख ले, इसलिए वो दोबारा से अपना मुंह ढक लेती है। अब वो क्या बोलता है, हैव यू सीन हर, क्या तुमने उसे देखा, सेड बिशंबर कहता है अपने फ्रेंड से जो उसके बगल में नेक्स्ट में खड़ा था। शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके मुंह पर देखो पोक मार्क्स है, निशान है, धब्बे हैं, चेचक हुआ है उसे, स्कार्स है। सो वॉट, तो क्या, तो उसका फ्रेंड कहता है क्या हो गया, यू आर नॉट यंग आइदर, तुम भी तो जवान नहीं हो। मे बी, शायद, बट इफ़ आई एम मैरी हर, पर अगर मैं उससे शादी करूँगा तो उसके पापा को क्या देने पड़ेंगे, 50,000 रुपीज़ मुझे देने पड़ेंगे। रामलाल वेंट, रामलाल जाता है, एंड प्लेस हिज टर्बन, जैसे ये बात सुन लेता है वो, तो वैसे ही वो कहता है कि भाई, रामलाल जाता है उसके पास और अपनी जो पगड़ी है वहाँ नीचे रख देता है, और कहता है कि भैया अपनी रिस्पेक्ट बचाने के लिए, और कहता है बिशंबर्स के फीट के पास अपनी पगड़ी अपनी रिस्पेक्ट रख देता है। डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो, मुझे इतना ह्यूमिलेट मत करो, मुझे नीचा मत दिखाओ, मेरी बेइज्जती मत करो, 2,000 रुपये ले लो। वो कहता है नहीं नहीं 5,000 और वी गो बैक, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे, कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को रख लो, प्लीज़ बी कंसीडरेट, कि प्लीज़ मेरी बातों को समझो, अंडरस्टैंडेबल बनो, थॉटफुल बनो, प्लीज़ इफ़ यू गो बैक, अगर तुम वापस चले गए, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, तो रामलाल कहता है कि अगर तुम वापस चले गए तो मैं अपना चेहरा किसी को भी नहीं दिखा पाऊंगा। तो वो कहता है देन
देन आउट, तो जाओ और ले आओ 5,000 रुपये। टीयर स्ट्रीमिंग, आंखों से आंसू कंटिन्यूसली बह रहे थे डाउन द फेस, फेस में रामलाल के। रामलाल जाता है अंदर, ओपन द सेफ, सेफ खोलता है, पैसे को गिनता है, नोट्स को। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, और वो उस पैसे के बंडल को उस दूल्हे के पैर के नीचे रख देता है। ऑन बिशंबर्स ग्रीड, बिशंबर की ग्रीडी फेस को देखकर, जैसे ही उसका जो ग्रीडी फेस था वो भोली को दिखा और उसने देखा कि अ ट्रम्फेंट स्माइल, उसके मतलब चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आई कि उसने कोई दाव पे जीत लिया हो भाई। ही हैड ग्लैम्बल्स एंड फोन, कि जैसे उसने क्या किया, जुआ खेला और जीत लिया हो। अब फटाफट से वो चिल्लाता है, फटाफट से अनाउंस करता है बिशंबर की लाओ मुझे माला दो, वो ऐसे बोलता है। वंस अगेन द व्हील वॉज स्लिप्ड, अब दोबारा से जो व्हील होता है वो थोड़ा सा फिसल जाता है बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, ब्राइड के फेस पे। पर दिस टाइम, पर इस बार देखो, पहले जब जो उसका जो व्हील था वो स्लिप्ड डाउन हुआ था, तो स्लिप बैक हुआ था सॉरी, तो उसके जो भोली का चेहरा जो दिखा था तो उसके पॉक मार्क्स दिखे थे, और भोली ने अपनी नज़रें नीचे कर रखी थी, डाउनवर्ड थी उसकी जो भी साइड थी, तो मतलब एक शर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए। पर अब देखो, वंस अगेन द व्हील वॉज स्लिप्ड बैक, एक बार फिर से जो पल्ला था वो पीछे हो गया ब्राइड के फेस का। बट दिस टाइम, अब इस बार, हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट, अब उसकी आंखें नीचे नहीं थी, नीचे की तरफ नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, बिल्कुल सीधा देख रही थी, मतलब एकदम निशाने पर उसको मारने के लिए, मतलब खा जाएगी एक तरीके से, उसको देख रही थी ऐसे। एंड इन हर आइज, और उसकी आंखों में देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेट, ना तो उसकी आंखों में कोई गुस्सा था ना ही नफरत थी, सिर्फ एक कोल्ड कंटेम्प्ट था। कोल्ड कंटेम्प्ट होता है, कंटेम्प्ट होता है फिर जब आप किसी के लिए बहुत स्ट्रांगली डिसरिस्पेक्ट करते हो, इज्जत नहीं करना चाहते हो ना, तब। तो बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, पर बिशंबर को तो पैसे मिल गए तो उसने गार्लैंड को उठाया और उसकी गर्दन के पास डालना चाहा। बट बिफोर ही कुड डू सो, पर इससे पहले कि वो ये चीज़ें कर पाता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, पर भोली का हाथ अचानक से बीच में आ गया और स्ट्रीक जैसे कि बिजली पड़ गई हो बिल्कुल, एक ऐसे मतलब तेजी से। एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग ऑन टू द फायर, और गार्लैंड कहाँ गिर जाती है, फायर में गिर जाती है, आग में वो फेंक देती है अपने हाथ से। शी गॉट अप, वो उठती है, एंड थ्रू अवे द व्हील, और फिर घूंघट हटाती है। पिताजी, वो कहती है पिताजी, सैड, पिताजी को कहती है पिताजी, कहती है बिल्कुल साफ आवाज़ में अपने फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, रिलेटिव्स, नेबर्स, और सारे के सारे क्या हो जाते हैं, बड़े ही स्टार्टल्ड रह जाते हैं, बड़े ही हैरान हो जाते हैं कि वो भोली जो अभी तक क्या नहीं बोलती थी, कुछ बोलती ही नहीं थी, वो अभी तक क्या हो रही है, अभी तक क्या कर रही है, सबको हमें जवाब दे रही है। तो सब बिल्कुल स्टार्टर्ड रह जाते हैं उसकी आवाज़ सुनकर कि भाई उसने बिल्कुल भी स्टैमर नहीं किया। पिताजी, टेक बैक योर मनी, अपना पैसा ले लो, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, रामलाल बिल्कुल चकाचौंध हो जाता है, बिल्कुल हैरान हो जाता है। जो गेस्ट है वो बातें बनाने लग गए हैं, विस्परिंग करने लग गए हैं, उसकी क्या कहते हैं, सो शेमलेस, कितनी शेमलेस लड़की है, शर्म ही नहीं है, कितनी बदसूरत है, शेमलेस है। भोली, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो, शाउटेड रामलाल चिल्ला के कहता है भोली, क्या तुम पागल हो, यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली, क्या तुम अपनी उसका परिवार का नाम मिट्टी में मिलाना चाहती हो, हैव यू सम रिगार्ड ऑफ आवर इज्जत, क्या तुम्हें कुछ फर्क पड़ता है हमारी इज्जत से। अब भोली का रिप्लाई आता है फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, आपकी इज्जत के खातिर, भोली कहती है कि आपकी इज्जत के खातिर आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं इस लंगड़े से, पागल से आदमी से, बूढ़े से आदमी से शादी कर रही थी आपकी इज्जत के खातिर। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्पेबल कॉवर्ड, पर मुझे नहीं चाहिए ऐसा मतलबी सा, ऐसा लालची सा, ऐसा लंगड़ा सा पार्टनर, और जो क्या बने, मेरा क्या बन जाए, हस्बैंड बन जाए। तो मुझे क्या नहीं चाहिए, ऐसा कोई भी इस तरीके का मुझे पार्टनर नहीं चाहिए। और अभी तक वो क्या कहती है, वो उसने अभी क्या बात रिपीट करी, वो कहती है कि अभी तक मैं आपकी इज्जत के कारण ही सारी चीज़ें इससे शादी करने के लिए एक्सेप्ट कर रही थी, पर मुझे ऐसा घिनौना सा, ग्रहित सा, तुच्छ सा, पागल सा आदमी के साथ मुझे क्या नहीं करनी, शादी नहीं करनी। ठीक है बेटा। कंटेम्प्टेबल का मतलब होता है घिनौना, मतलब नीच एक तरीके से, ऐसे मान सकते हो तुम। तो वो कहती है कि मुझे ऐसे आदमी से शादी नहीं करनी है। अब आगे चलते हैं इसमें, मैं नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। व्हाट अ शेमलेस गर्ल, लोग कहते हैं कि व्हाट अ शेमलेस गर्ल,
वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ। हम तो सब सोच रहे थे कि ये तो बिल्कुल मतलब बैल बुद्धि लड़की है, मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बोलती नहीं है। भोली टर्न वॉयलेंट, या भोली भोली और गुस्सा आ जाता है, वो उस ओल्ड वुमेन पे भड़क जाती है जो अब बोल रही थी कि भाई कैसी शेमलेस लड़की है। वो कहती है भोली, हाँ हाँ आंटी, हाँ हाँ, वो कहती है हाँ हाँ आंटी, यू आर राइट, आप तो बिल्कुल सही हो। यू ऑल थॉट, आप सब सोच रहे थे कि मैं एक डम ड्राइवन काउ हूँ, मतलब एक बेल बुद्धि, मतलब कि कुछ बोलूंगी नहीं और आप मुझे कैसे भी चला लोगे, मैं ऐसी गाय हूँ। इसीलिए तो तुम आप चाहते थे कि मुझे इस हर्टलेस क्रिएचर, इस ऐसे आदमी के हाथों में सौंप दे जिसके पास दिल ही नहीं है। बट नाउ द डम काउ द स्टैमरिंग फूल, पर अब वो डम काउ स्टैमरिंग फूल, हकलाने वाली पागल सी जो लड़की है वो बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या तुम और सुनना चाहोगी? बिशंबर नाथ द ग्रॉसर, जो बिशंबर नाथ जो ग्रॉसर होता है, स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। बिशंबर नाथ अपनी पार्टी से, उस पार्टी से वापस चला जाता है। अब देखो एक और फनी सीन आएगा। द कन्फ्यूज बैंड्समैन, और जो अभी तक बन कन्फ्यूज थे भाई बैंडमैन, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था ना, जिस टाइम की स्टोरी स्टीरियोटाइप दिखा रहे हैं कि भाई किसी ने, लड़की ने बोला और शादी नहीं हुई ऐसा कुछ थॉट, उन्होंने सोचा दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी, की शादी खत्म हो गई है। एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, और वो एक क्लोजिंग सॉन्ग बजाते हैं, मतलब विदाई का गाना बजा देते हैं। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल बिल्कुल ज़मीन के पास ढसकर बिल्कुल खड़ा है। हिज हेड बॉड लो, और उसके सिर झुका हुआ है, विद द वेट ऑफ ग्रीफ, और उसका सिर किससे झुका हुआ है? सैडनेस से और शेम से उसका सिर झुका हुआ है। द फ्लेम्स ऑफ सेक्रेट फायर, जो फ्लेम्स थी, आग की लपटें थी, उस पवित्र आग की, स्लोली डाइड डाउन, और वो अब बुझ चुकी थी, धीरे धीरे खत्म हो चुकी थी। एवरीवन वॉज गॉन, सब चले गए थे। रामलाल टर्न टू भोली, रामलाल मुड़ता है भोली से, भोली की तरफ, और कहता है बट वॉट अबाउट यू, तुम्हारा क्या? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। वट शेल वी डू विद यू, हम तुम्हारा क्या करेंगे? सुलेखा, सुलेखा मतलब वही भोली। अब देखो अब लास्ट में उसका नाम यूज़ किया है जब वो बोल्ड है। तो सुलेखा सेड इन अ वॉइस, एक आवाज़ में कहती है, दैट वॉज काम एंड स्टडी, और बिल्कुल शांत आवाज़ में अपने पापा को कहती है, डोंट यू वरी पिताजी, आप चिंता मत करो पिताजी। इन योर ओल्ड एज, आपकी बुढ़ापे के टाइम पर, आई विल सर्व यू, मैं आपको और आप मदर को सर्व करूँगी, मतलब आपकी सेवा करूँगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, और मैं उसी सेम स्कूल में पढ़ाऊँगी, वेयर आई लर्न सो मच, जहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा। इजंट दैट राइट मैम, और पीछे उसकी जो मैम खड़ी होती है कॉर्नर में सेम में, तो वहीं पर वो कहते कि सही नहीं है मैम। द टीचर हैड ऑल अलॉन्ग स्टूड इन अ कॉर्नर, जो टीचर अभी तक पूरी तरीके से खड़ी थी, चुप थी कॉर्नर में, वॉचिंग द ड्रामा, इस ड्रामा को देख रही थी, वो रिप्लाई देती, येस भोली ऑफ कोर्स, हाँ भोली क्यों नहीं, शिव रिप्लाइड। और ये देखो कितनी अच्छी लाइन है, इन हर स्माइलिंग आइज, उसकी मतलब चमकती हुई मुस्कुराती हुई आँखों में, उस टीचर की मुस्कुराती हुई आँखों में, वॉज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन, एक चमक थी, एक लाइट थी, एक द सेटिस्फैक्शन की, दैट एन आर्टिस्ट फील, जो एक आर्टिस्ट फील करता है व्हेन कंप्लीटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस। फॉर एन एग्जाम्पल, तुम एक पॉटर हो और तुम कोई पॉट बना रहे हो, और तुम चाहते हो एक बहुत अच्छा पॉट, एक बहुत अच्छा घड़ा या बहुत अच्छा मिट्टी की कोई चीज़ बनाओ, और एट द लास्ट जब तुम इतनी मेहनत के बाद उसको कंप्लीट कर देते हो और कोई उसकी तारीफ करता है और आप देखते हो कि वो कितना अच्छा अप्रिशिएट किया जा रहा है लोगों के थ्रू, तो आप क्या फील करते हो? एक सेटिस्फैक्शन फील करते हो कि बस आपको यही चाहिए था जो अब आपको क्या है, मिल चुका है। इसी तरीके से उसके टीचर ने भी उस टाइम पर क्या फील करा? वही सेम कंटेम्पलेशन फील करा, सेटिस्फैक्शन का, जो उसको करना चाहिए था। तो इस तरीके से हमारी जो स्टोरी है वो पूरी की पूरी ख़त्म होती है। तो ये स्टोरी मतलब काफ़ी अच्छी स्टोरी है, इससे आपको स्टीरियोटाइप्स और इन सारी चीज़ों का क्या करता है, पता चलता है।